सच्चे प्यार की हमेशा जीत होती है, नफरत से बढ़कर हमेशा प्रीत होती है। सच्चे प्यार की हमेशा जीत होती है, नफरत से बढ़कर हमेशा प्रीत होती है। कुछ नहीं मिलता किसी को दुश्मनी से, रंजिश से बढ़कर हमेशा मीत होती है। कारवें से अलग चलना मुनासिब नहीं, कारवें से अलग चलना मुनासिब नहीं, करना वही है जो जग में रीत होती है। गौर फरमाइएगा। अपनों को हराओ, अपनों को हराओ अगर तो मारो नहीं, अपनों को हराओ अगर तो मारो नहीं, इस तरह विजयी भी विनीत होती है। क्या बात है, बहुत सुंदर। सामने आकर भी कुछ कर न सके, सामने आकर भी कुछ कर न सके, प्रेम से तो मृत्यु भी भयभीत होती है। क्या बात। गौर फरमाइएगा। क्रोध में कितना भी बुरा बोल दो तुम, क्रोध में कितना भी बुरा बोल दो तुम, साधु के लिए तो गाली भी संगीत होती है। धन्यवाद। एकांत ऊंचे पर्वत पर एक शिवालय था। दिन भर भक्त आते थे। शाम के समय शिवालय के किवाड़ बंद हो जाते थे। रात होते ही भूतों का साम्राज्य स्थापित हो जाता था। एक रात ये नजारा देखने का मैंने मन बनाया। मैं एक पेड़ पर चढ़ गई। दो भूतों की बातचीत सुनने लग गई। पहला भूत रामदीन बोला दूसरे भूत प्रताप सिंह से, क्या मनौती मांगते हो दोस्त तुम भगवान भूतनाथ से। प्रताप सिंह ने गहरी सांस भरी, फिर फरमाया, मैं इसी शहर में रहने वाला था। अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। वो बहुत खूबसूरत थी, पर उसका एक प्रेमी था। दोनों ने मिलकर एक साजिश रचा डाली, जिसमें मैंने जान गंवा ली। वह इस मंदिर में आती है, अकेली मिलेगी तो। चुप हो गया। पहला भूत रामदीन बोला, तो क्या तुम उसे मार दोगे। दूसरा भूत प्रताप सिंह बोला, मैं उसे अब भी प्यार करता हूँ, भला उसे कैसे मार सकता हूँ। उससे बस एक बात पूछूंगा, प्रेमी के मुकाबले पति का प्यार क्यों निरर्थक रह जाता है। क्या इसलिए कि वह जीवन भर जब तक सांस रहे तब तक रिश्ता निभाता है। धन्यवाद। यो मेरी देवभूमि यो दगडी प्यार छ, यो मेरी देवभूमि ए दगडी प्यार छ। यहाँ हर को द्वार छ, हरि कोली द्वार छ। पावन संतों की धारा राग द्वेष मिटोनी छ। राम झूला लक्ष्मण झूला यही ऋषिकेश छ, यही ऋषिकेश छ। शिवालिक पहाडियाँ एक ऊंचो भाल छ, मसूरीची रानी एकी राजा नैनीताल छ, राजा नैनीताल छ। नदियों को ताल यहाँ हिमकणन को राग छ, जहाँ छ संगम यहाँ वहाँ बसी प्रयाग छ, जहाँ छ संगम यहाँ वहाँ बसी प्रयाग छ। बद्री विशाल की आरती केदार को अभिषेक छ, जागेश्वर धाम यहाँ बागेश्वर कौतिक छ, जागेश्वर धाम यहाँ बागेश्वर कौतिक छ। स्वर की भगवती आदि कैलाश यहाँ हम सब की शान छ, हम सब। कविता का शीर्षक छ ही निहर। तू दिसाण टाइम पर छड़त सही, जवाक पाटुक उघड़त सही, बुझी आँख अफी खुल जाल, मन राताक भरमाओ के भूल जाल। तू कर बे देखो ही निहर, तू कर बे देखो ही निहर। तू आंग छाव करत सही, खुटन भी में धरत सही, लाप अफी बढ़ने रोल, खोज गैल पढ़ने रोल। तू कर बे देखो ही निहर। तू खाब भल के खोलत सही, दुई आखर मिठ बोलत सही, शब्द अफी गीत बन जाल, दाई दुश्मन सब मीत बन जाल। तू कर बे देखो ही निहर। तू कलम हाथ में थमात सही, टोड़बांग घुमात सही, चित्र अफी आकार लियाल, दृश्य सब साकार हुआ। तू कर बे देखो। तू खाओ में धुनी जगोत सही, एक छैट लगोत सही, नौल ताड़ अफी उतर जाले, न्यो अन्यो को निसाब कराले। तू कर बे देखो ही निहर। हे बद्री विशाल, अलकनंदा माँ अपने परमेश्वर के चरण पखार रही है। गरुड़ भगवान निरंतर खड़े हैं पहरे में। हे बद्रीनाथ, कैसे वर्णन करूँ मैं, कोटिस बुद्धि कोटिस कलम भी तेरी महिमा का बखान न कर पाएंगे। नर नारायण पर्वत आपके रक्षक हैं, उज्ज्वल धवल हिम ही तो आपका सुंदर मुकुट है। इस शांत निर्जर वन को आपने वृंदावन बना दिया है। माँ अन्नपूर्णा,
माँ का यही स्थायी निवास है। हे सखा, थका मानव तेरे द्वार आकर स्फूर्तिवान हो जाता है। तप्त कुंड के स्रोत अपने ठंड से बचाने को बनाए हैं। तुलसी की माला आपका श्रृंगार है। हर पल माला तैयार किए जाना वह तैयार आपने बिठाई है। हे सखा, मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। मेरे अंदर के सभी विकारों को दूर करना। मेरे नाथ, मेरे ईश्वर, मुझे निर्मल बना देना। वे हमें बांटने चले हैं, वे हमें बांटने चले हैं विचारधारा के नाम पर। मगर सोचो, अगर तुम उन विचारों से जकड़ गए तो फिर आपके उस वैचारिक हिस्से का क्या होगा जो आपकी चेतना व अंतर्दृष्टि से उपजा हो। फिर आपके विचारों व संवेदनाओं का वाहक कौन बनेगा? आपकी उस स्वाधीनता का क्या होगा? क्योंकि आप स्वाधीन आदमी हैं, स्वतंत्र आदमी हैं, तो फिर आपके विचारों व संवेदनाओं का वाहक कौन बनेगा? आपकी उस स्वाधीनता का क्या होगा जो आपने गुलामी से मुक्त होकर पाई थी? आखिर विचारधारा के नाम पर क्यों आप परतंत्र बनना चाहते हो? परतंत्र मतलब गुलाम। जरा सोचो, मानसिक गुलामी हमेशा शारीरिक गुलामी से क्रूर होती है। जरा इस पर भी सोचो कि अगर एक विचारधारा दूसरी विचारधारा को गलत बताई तो विचारधाराओं के दर्शन पर सवाल उठना लाजमी है। जब विचारधाराएं कटघरे में खड़ी हों तो आपके उन विचारों का क्या होगा जिन्हें पोषित करने की जिम्मेदारी आपकी है? क्या आपका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है? संवेदना व दर्शन नहीं है? तो फिर नाहक इन विचारधाराओं को क्यों ढोते हो? बहुत को इधर एक विचारधारा वालों को लगता है, अब जरा देखिएगा कि इधर एक विचारधारा वालों को लगता है कि देश संकट में है इसलिए राष्ट्रवाद चाहिए। दूसरे को लगता है संविधान खतरे में है और तीसरे को लगता है कि सब कुछ खतरे में है। इनके कहने व सोचने से नहीं बल्कि आपके आपस में लड़ने भिड़ने से टूट सकता है राष्ट्र। विचारधाराओं से नहीं तुम्हारी हमारी सामर्थ्य से देश बनेगा। विचारधाराओं से नहीं तुम्हारी हमारी सामर्थ्य से देश बनेगा। उनके लिए विचारधारा सत्ता तक पहुंचने की एक सीढ़ी है। आप सिर्फ विचार करें, ये इसका निचोड़ है कि आप सिर्फ विचार करें, धारा तो स्वतः बह निकलेगी।